नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। तो साथियों, आप सभी को प्रणाम। मैं हूं संतोष कुमार। आपके लिए लाए हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज्योग्राफी चैप्टर तापमान और लवणता से है। ये एग्जाम में सीधे आने का संभावना बनाई रखती है, इसलिए आपको इसे इग्नोर वीडियो को नहीं करना चाहिए। आपके लिए 20 प्रश्न लाए हैं। उन 20 प्रश्न को आप लोग कितना सही कर पाते हैं और हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोग कितना सही कर पाते हैं, उन सभी को आप लोगों को ठीक करना है। तो आज हो रहा है आप लोगों को तापमान और लवणता से 20 ऑब्जेक्टिव है जो आपको टेस्ट सीरीज के रूप में चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग कितना सही कर पाते हैं वही आप लोगों से चेक किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए क्लास है आपका। चलिए पहला नंबर आपके सामने आ गया क्वेश्चन साथियों। यहाँ पे है महासागर के, चलिए यहाँ पे पहले पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़िए। महासागर के सतह का तापमान किसके प्रभावित होता है। जो महासागर में सतह रहता है जल का तापमान किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए में महासागर की गहराई से, ऑप्शन बी में वायुमंडलीय ताप से, ऑप्शन बी सी में महासागर की लवणता से, ऑप्शन डी में समुद्री धाराएं से। बताइए महासागर में जो सतह जल है वो तापमान किससे प्रभावित होता है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो देखिए ये पूरा समुद्र है और इस समुद्र में सतह है का तापमान है, किससे प्रभावित होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये वायुमंडलीय ताप से ये महासागर की सतह की जल का तापमान बढ़ता है, इसलिए इसे प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके पास दूसरा नंबर प्रश्न आ गया है। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि महासागर का तापमान किस दिशा में घटता है। पूछा जा रहा है महासागर में जो तापमान होते हैं वो कौन सी दिशा में, यानी उत्तर में या दक्षिण में। आप लोग बता सकते हैं उत्तर या दक्षिण, नॉर्थ या साउथ। बताइए। ऑप्शन ए में है क्षैतिज, ऑप्शन बी में है लंबवत, ऑप्शन सी में है दक्षिण वर्त, ऑप्शन डी में है वार्मावर्त। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। बताइए महासागर का तापमान किस दिशा में घटते क्रम में आता है। बता सकते हैं आप लोग आंसर। तो देखिए ये पूरा महासागर हो गया दोस्तों, गोला में महासागर है और ये नॉर्थ से साउथ आएगा ना, तब ये क्या होगा दोस्तों, इसका तापमान घटेगा क्योंकि ये ग्लेशियर है। यानी कि यहाँ पे बर्फ जो ऊपर रहता है, नॉर्थ में आप लोग देखे होंगे नॉर्वे सब, इस सब के रास्ते से आता है बर्फ और इसी बर्फ के कारण तापमान का दिशा घटने लगता है, मिलके जो तापमान रहता है उसका दिशा घटा देता है। समझे दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण व्रत है जो दक्षिण की ओर चलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये आ गया आपका तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न उत्तर बताने का कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न पहले पढ़िए आप लोग। थर्मोकलाइन परत क्या है। पूछा जा रहा है थर्मोकलाइन परत क्या है, बताइए। ऑप्शन ए में लवणता में वृद्धि होना, ऑप्शन बी में है तापमान में तीव्र गिरावट आना, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन की अधिकता होना, ऑप्शन डी में गहराई में स्थिरता रहना। चलिए थर्मोकलाइन परत क्या है आप लोग बताइए। चलिए उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे सकते हैं हम। चलिए कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। देखिए थर्मोकलाइन एक थर्मो से लग ही रहा है ठंडा, इसलिए तापमान का तीव्र गिरावट होता है, यानी तापमान घटते जाता है, तीव्र गिरावट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आपके पास चौथा नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए पहले पढ़िए। चौथा नंबर पर महासागर में सबसे अधिक तापमान किस परत में पाया जाता है। पूछा जा रहा है महासागर में सबसे अधिक तापमान किस परत में पाया जाता है। ऑप्शन ए में थर्मोक्लाइन, ऑप्शन बी में गहरी परत, ऑप्शन सी में सतही परत, ऑप्शन डी में उप सतही परत। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी सतह का जब परत रहता है महासागर में, जो अंदर का सतह रहता है बिल्कुल ही ठंडा रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो रहता है सतह, ये ये हरा वाला जो सतह रहता है ये
बहुत गर्म रहता है, यानी सबसे अधिक तापमान रहता है। ये ऊपर से आता है, वायुमंडलीय दाब बनता है और तापमान अधिकता कर देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका सामने 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। पढ़िए पहले 5वां नंबर प्रश्न। महासागर का तापमान 1000 मीटर से नीचे कैसे होता है? महासागर का जो तापमान है 1000 मीटर से नीचे कैसे होता है, घट जाता है, बताइए। ऑप्शन ए में अत्यधिक गर्म होने से, ऑप्शन बी में समान और ठंडा, ऑप्शन सी में बहुत अधिक परिवर्तन होने से, ऑप्शन डी में उष्ण कटिबंधीय जैसे क्षेत्रों में, बताइए। महासागर का तापमान है जो 100 मीटर से नीचे कैसा होता है, यानी 100 मीटर का मतलब यहाँ पे महासागर है और इसके नीचे गया 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर यहाँ पे आया। 100 मीटर का 100 मीटर अंदर जाने के बाद तापमान कैसा होगा, बताइए। बहुत ठंडा होगा कि बहुत गर्म होगा कि बहुत परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। समुद्र के नीचे जाने 100 मीटर 1000 मीटर जाने के बाद तापमान बढ़ेगा घटेगा या उसी रहेगा, स्थिर रहेगा? चलिए उत्तर पता है आप लोग तो बता सकते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। चलिए चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये समान रहेगा और ठंडा रहेगा। नीचे जाने के बाद क्या रहता है, समान रहता है और ठंडा रहता है। चलिए आपके पास 6ठा नंबर प्रश्न आ गया। थर्मोकलाइन परत समान कितनी गहराई पर पाई जाती है? पूछा जा रहा है थर्मोकलाइन परत है जो समानता कितनी गहराई पर पाई जाती है, कितने समुद्र के अंदर जाने पर गहराई पर कितना होता है थर्मोकलाइन समानता गहराई में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है 0 से 50 मीटर, ऑप्शन सी में है 100 से 500 मीटर, ऑप्शन सी में है 700 मीटर से 1000 मीटर, ऑप्शन डी में है 2000 से 3000 मीटर। चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। तो देखिए थर्मोकलाइन का जो नीचे जाने का रेशियो है वो दोस्तों 100 से 500 मीटर के जाने पर ही समान गहराई में थर्मोकलाइन ही दिखाई पड़ता है। यानी थर्मोकलाइन एक क्या है, ये एक ज्यादा ना ठंडा ना गर्म वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न पढ़िए। महासागर की थर्मोकलाइन का परत तापमान में गिरावट कैसी होती है? महासागर की थर्मोकलाइन परत में तापमान में गिरावट कैसी होती है? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में क्रमिक, ऑप्शन बी में त्वरित, ऑप्शन सी में है अपवर्तनीय, ऑप्शन डी में है अत्यधिक धीरे। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। महासागर में जो थर्मोकलाइन परत है का तापमान है वो गिरावट कैसी होती है? चलिए जो गिर जाता है, तापमान गिर जाता है ऊपर से, वो गिरावट पूछा जा रहा है आप लोगों से तापमान का, जो महासागर में नीचे जाने के बाद यानी 100 से 500 मीटर के अंदर जाने के बाद बहुत ही कैसा गिरावट आता है, अत्यधिक धीरे। चलिए आपके पास 5 सेकंड है, टाइम बताइए। चलिए आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। देखिए दोस्तों तो ये त्वरित रहता है, नहीं ये अपवर्तनीय होता है, नहीं ये क्रमिक माध्यम से बढ़ते रहता है, नहीं अत्यधिक धीरे रहता है, ये समानता रहता है। चलिए दोस्तों आपके पास आ गया 8वां प्रश्न है। महासागरों में तापमान वितरण में सबसे बड़ा कारक कौन है? पूछा जा रहा है महासागरों में जो तापमान का जो बंटवारा करता है सबसे बड़ा कारक कौन है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर में लवणता, ऑप्शन नंबर बी में समुद्री धाराएं, ऑप्शन नंबर सी में सूर्य की विकिरण, ऑप्शन नंबर डी में ज्वार भाटा। चलिए दोस्तों किसके कारण ये तापमान गिरता है महासागरों में, बता सकते हैं वो कौन सा कारक है? वो कारक क्या है पूछा जा रहा है। तापमान जो अंदर जाने के बाद कम जाता है, जैसे ये समुद्र है और समुद्र के अंदर जाने के बाद धीरा हो जाता है या कम हो जाता है, कोई किसके कारण होता है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए बताइए कमेंट में, 5 सेकंड का टाइम दिया आप लोगों को। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो देखिए ये सूर्य के विकिरणीकरण, यानी सूर्य के जब किरणें होते हैं वो उन पे नहीं पड़ते हैं, इसी कारण क्या होता है, वो हीट नहीं, उष्मा तैयार नहीं होता है, और तापमान का सबसे बड़ा कारक यही है। यानी जो समुद्र में तापमान होते हैं सब तापमान आ जाता है, बढ़ जाता है, किसके कारण? सूर्य के विकिरण कारण, यानी सूर्य के सीधे किरणें पड़ते हैं
और हीट उष्मा तैयार करते हैं, जिसके बाद तापमान सबसे बड़ा कारक होता है, तापमान बनने लगते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ में तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और ऐसे टेस्ट सीरीज में जुड़िए, ताकि आप लोगों को पूरा गहराई से खत्म किया जाता है। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है गहरे महासागरीय जल में तापमान आमतौर पर कितना होता है। पूछा जा रहा है गहरे महासागरीय जल में तापमान आमतौर कितना होगा, यानी कोई इतना गहरा है, मान लीजिए ये समुद्र है, इतना गहरा है, तो पूछा जा रहा है कितना डिग्री का तापमान समानता होगा, बताइए। ऑप्शन ए में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। गहरे महासागरीय जल में तापमान आमतौर पर डिग्री हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से 4 डिग्री हो सकते हैं महासागरीय तापमान गहरे में। चलिए आगे हम गहरे का मतलब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता देते हैं। गहरे जो ये समुद्र है, ये समुद्र के नीचे जो रहता है यहाँ को गहरे कहा जाता है, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में पाया जाता है 2 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट के बीच में ये ठंडा रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। कौन सी परत गर्म परत कहलाती है। चलिए आपके सामने है 4 ऑप्शन, कौन सी परत है जो गर्म परत कहलाती है। ऑप्शन ए में सथिक परत, ऑप्शन बी में थर्मोक्लाइन परत, ऑप्शन सी में गहरी परत, ऑप्शन डी में निम्न परत। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग 5 सेकंड का टाइम देते हैं, कमेंट में आंसर जरूर बताइए। चलिए ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी जो सतही परत रहता है ना सबसे गर्म परत कहलाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए सतही परत क्या कहलाता है, गर्म परत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आ गया आपके पास छठा में क्या है, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों उत्तर बताने का कोशिश करिए। महासागर के तापमान का अधिकतम अंतर कहाँ पाया जाता है। महासागर के तापमान में अधिकतम अंतर कहाँ पाया जाता है। तापमान होता है उसमें अंतर दिखाई देने लगता है, कहाँ पे। ऑप्शन ए में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी में ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी में समशीतोष्ण क्षेत्र में, ऑप्शन डी में है सभी स्थानों पर समान। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमें महासागर के तापमान की अंतर देखा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पे क्या होता है, हल्की ठंडी हल्की गर्म ये सभी आते रहते हैं। चलिए आपके पास आ गया 12 नंबर प्रश्न, थर्मोक्लाइन किसके बीच स्थित रहता है। चलिए थर्मोक्लाइन है जो किसके बीच स्थित रहता है। ऑप्शन ए में सतह और तल के बीच में, ऑप्शन बी में है गर्म और ठंडे जल के बीच में, ऑप्शन सी में है लवण और मीठे जल के बीच में, ऑप्शन डी में ज्वार और भाटा के बीच में। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। चलिए दोस्तों बताइए, उत्तर पता है आप लोगों को तो बताइए। चलिए तो ये देखिए 12 नंबर आपका प्रश्न है, जो आपका ये गर्म और ठंडे जल के बीच में क्या रहता है, थर्मोक्लाइन, ये इसके बीच में रहता है। ये ऊपर वाला गर्म और नीचे वाला ठंडा के बीच में रहता है, जिसे क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन। चलिए दोस्तों आपके पास आ गया 13 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न पढ़िए, कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म समुद्री जल प्रदान करता है। वह कौन सा क्षेत्र जो सबसे गर्म जल है जो समुद्र में प्रदान करता है। चलिए उत्तर में ऑप्शन ए में है ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी में समशीतोष्ण क्षेत्र में, ऑप्शन सी में है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी में है उप ध्रुवीय क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिए हैं, कौन सा क्षेत्र जो सबसे गर्म समुद्री जल प्रदान देता है, यानी जल आता है वहां से। चलिए आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा जो क्षेत्र है वो सबसे गर्म क्षेत्र है, जल प्रदान करता है। चलिए आगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया,
महासागरों में तापमान की लवणता प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? महासागरों में तापमान की लवणता को क्या कहा जाता है, बताइए। ये प्रोफाइल हटा दीजिए। ऑप्शन में ताप रेखा, ऑप्शन बी में थर्मल ग्रेडियंट, ऑप्शन सी में तापमान प्रोफाइल, ऑप्शन डी में तापमान वितरण। चलिए दोस्तों, उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए बताइए, ये प्रोफाइल रहेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तापमान प्रोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो महासागर में तापमान के लंबवत रहता है प्रोफाइल, क्या कहता है? तापमान प्रोफाइल कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने आ गया 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। तापमान के अनुसार महासागर की कितने मुख्य परतें होती हैं? तापमान के अनुसार महासागर में कितने मुख्य परत होते हैं, बताइए। जब तापमान आता है तो ऊपर बहुत गर्म रहता है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल होता है, उसके बाद और ठंडा रहता है, उसके बाद और ठंडा रहता है। चलिए, वही पूछा जा रहा है आप लोगों से कि तापमान के अनुसार महासागर में जो कितने मुख्य परत ठंडा के बनाते हैं, ठंडा या गर्म, कितने परत बनाते हैं, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 5। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं तापमान के अनुसार महासागर में कितनी मुख्य परतें बना सकती है। चलिए दोस्तों, बताइए उत्तर। आशा करता हूँ आप लोग सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, मुख्य रूप से 3 परतें बनाती हैं। मुख्य रूप से 3 परत बनाती हैं। सतही परत, थर्मोक्लाइन परत और नीचे रहता है निम्न परत। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके पास, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। महासागर की गहराई के साथ तापमान में गिरावट किस नियम का पालन करता है? देखिए, जब महासागर एगो है, महासागर में जितने अंदर जाइएगा उतने तापमान गिरेगा। तापमान गिरेगा दोस्तों, तो वही पूछा जा रहा है तापमान की गिरावट का नियम का पालन करता है। सीधा अनुपात, ऑप्शन बी ए में सीधा अनुपात, ऑप्शन बी में प्रतिलोम अनुपात, ऑप्शन सी में घातांक गिरावट, ऑप्शन डी में कोई नियम नहीं। चलिए, 16 नंबर आपको प्रश्न बता रहा है, बताइए। चलिए दोस्तों, बताइए। तो देखिए, ये आपका घातांक गिरावट है, जो गहराई के साथ तापमान में गिरावट नियम का पालन करता है, यानी घातांक का गिरावट का नियम पालन करता है। चलिए, आपके पास 17 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया 17 नंबर प्रश्न। महासागर की कौन सी परत सबसे स्थिर होती है? पूछा जा रहा है महासागर की कौन सी परत है जो सबसे स्थिर होती है। ऑप्शन में सतही परत, ऑप्शन बी में थर्मोक्लाइन परत, ऑप्शन सी में गहरी परत, ऑप्शन डी में मध्य परत। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। महासागर का कौन सा परत सबसे स्थिर रहता है, माने सही रहता है, वो न गर्म न ज्यादा ठंडा। चलिए बताइए, आप लोग बता सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी, ये गहरी परत में सबसे स्थिर रहता है, यानी रुका रहता है। चलिए, आपके पास 18 नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए, महासागर में तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? चलिए, पूछा जा रहा है महासागर में जो तापमान रहता है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है। ऑप्शन में बैरोमीटर, ऑप्शन बी में थर्मामीटर, ऑप्शन सी में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी में एनीमीटर। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर है थर्मामीटर के द्वारा ही महासागर को तापमान मापा जाता है। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए, सतही तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? पूछा जा रहा है सतह के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में ग्रीष्म और शीत ऋतु में, ऑप्शन बी में दिन और रात में, ऑप्शन सी में वर्षा और सूखा में, ऑप्शन डी में पूर्णिमा और अमास में। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। सतह का जो
समुद्र का जो सतह है उसका तापमान अधिक अंतर कहाँ पाया जा सकता है? ऊपर ऊपर कहाँ देखा जा सकता है बताइए। चलिए दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ग्रीष्म और शीत ऋतु में सतह का तापमान का अंतर देखा जाता है। चलिए, और आज के लास्ट क्लास का क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर हो गया। महासागर के थर्मोक्लाइन का परत वैज्ञानिक महत्व किसमें होता है? आपको दोस्तों इसको रह गया होमवर्क, आप लोगों को इसको बताना है कमेंट में आंसर, और ये HW आप लोगों के लिए। और हाँ, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि उन भी भाइयों और बहनों का लाभ मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।